अगर आप समाज में रहते हो और समाज की राजनीति में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते हो तो प्रशांत किशोर का नाम आपको नया नहीं लगेगा, लेकिन यदि आप राजनीति से सरोकार नहीं रखते हैं तो प्रशांत किशोर का चेहरा और नाम आपको नया लगेगा। बापू के कर्मभूमि मोतिहारी में प्रशांत किशोर पहुंचे और जनता के साथ मुलाकात की। प्रशांत किशोर जनवरी स्वराज अभियान के तहत बिहार के अलग अलग जिलों में प्रवास कर रहे हैं। इसी क्रम में वो आज चंपारण के 4 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे। प्रशांत किशोर मोतिहारी के गांधी आश्रम में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संघ के सदस्यों से मिले और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को मिलने वाली सुविधाओं में अगर कोई कमी सरकार की तरफ से हो रही है तो वो इस लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के साथ खड़े हैं। जनवरी स्वराज की सोच को लेकर किशोर पूर्वी चंपारण जिले के सैकड़ों प्रबुद्ध नागरिकों, महिलाओं और युवाओं के साथ संवाद किया। मोतिहारी के राम भवन राम यमुना प्रसाद रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता कर प्रशांत किशोर ने क्या कहा, आप सभी को दिखाता और सुनाता हूँ। समझ होनी चाहिए, जाति भी उसमें एक सच्चाई है, उसके हिसाब से उसकी समझ आपको होनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि सिर्फ जाति पर ही वोट पड़ता है बिहार में, ये बिल्कुल गलत बात है। ये कहीं आंकड़ों से मैं जो कर रहा हूँ या जो करूँगा उसको देखिए, उसको जांचिए, परखिए और जब विश्वास हो जाए तब जुड़िएगा। आज तो कोई वोट है नहीं, आपसे वोट मांग नहीं रहे हैं और आपसे और कुछ दूसरा मांग नहीं रहे हैं। आप तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये मेरी सोच है, मैं कर रहा हूँ। राजनीतिक दल बनाने के लिए सबसे जरूरी जो लोग हैं कि दल जब बने तो बिहार के सब सही लोगों का दल हो। इसलिए पूरे बिहार में घूमकर लोगों को मिलना, उनसे संवाद करना, उनसे जानना, उनसे सीखना, उनसे समझने का प्रयास करना, इस दिशा में मैं हर जिले में जा रहा हूँ। अभी से लेकर सितंबर तक ये प्रयास है कि ऐसी छोटी छोटी गोष्ठियों में लोगों से मिला जाए, उनसे बात की जाए, उनसे परिचय करा जाए, उनसे सीखा जाए, समझा जाए, ये जानने का प्रयास किया जाए कि आखिर बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य क्यों है, क्यों बिहार में आज देश के सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग रहते हैं, क्यों यहाँ पर भुखमरी इतनी ज़्यादा है, क्यों गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सबसे ज़्यादा लोग बिहार में रहते हैं। पिछले सरकारों ने काम किया है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि किसी ने कोई काम नहीं किया। लालू जी की पार्टी यहाँ 15 साल थी, उसके बाद अभी नीतीश जी भी हैं। 1967 से यहाँ पर अलग अलग 25 सरकारें रही हैं, अलग अलग 25 मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 50 और 60 के दशक में देश के सबसे अग्रणी राज्य में गिनती होने वाले राज्य में बिहार की गिनती होती थी। बिहार को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में माना जाता था। 65 के बाद 60 के मध्य से अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे हम लोग दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ते चले गए और 90 आते आते ऐसा हो गया कि आप देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बन गए। इसकी एक वजह मेरी समझ से 67 और 90 के बीच की राजनीतिक अस्थिरता रही है। 67 और 90 के 23 साल के कालखंड में बिहार में 25 से ज्यादा सरकारें आई और गई। उसके बाद 15 साल लालू जी का राज रहा। लालू जी की पार्टी आरजेडी का दावा है उनके नेताओं का कि बिहार में उन्होंने आर्थिक विकास किया हो या नहीं, सामाजिक न्याय के दिशा में काम हुआ है। जो लोग सामाजिक तौर पर पिछड़े थे उनको आवाज मिली है, बल मिला है। और उसके बाद 15 साल से नीतीश जी राज चला रहे हैं। उनका दावा है कि उन्होंने आर्थिक विकास किया है। मैं किसी राजनीतिक तू मैं और वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मेरा कहना यह है कि जो कुछ भी आपने किया या करने का दावा करते हैं उसको अगर मान भी लिया जाए तो भी सच्चाई ये है कि आपके सारे प्रयासों के बाद भी बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। बिहार में देश के सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग रहते हैं। बिहार में देश के सबसे ज्यादा भुखमरी के शिकार लोग रहते हैं। बिहार में 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको दिन का 100 रुपया नहीं मिलता है। ये स्थिति बदलनी चाहिए। ये राजनीतिक वाद विवाद की बात नहीं है, ये स्थिति बदलनी चाहिए और बदलने के लिए किसी के साथ तू मैं की जरूरत नहीं है। एक नई सोच और बेहतर प्रयास की जरूरत है।
अब जो आदमी मंच पर बैठता है वो ये बताता है कि मैं ही वो नई सोच हूँ, मैं ही वो व्यक्ति हूँ, मैं ही वो दल हूँ, मैं आऊंगा तो सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं आपके सामने कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरी ताकत, मेरी क्षमता नहीं है कि मैं अकेले पूरे बिहार को बदल दूं। मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई व्यक्ति या दल अगर ये दावा कर रहा है कि वो बिहार को ठीक कर देगा, तो या तो वो आदमी बेवकूफ है, उसको यहाँ की समस्या का अंदाजा नहीं है, या फिर सिरे से हमको आपको सबको बेवकूफ बना रहा है। जीतने के बाद वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। 2015 में मैं यहाँ आया था, महागठबंधन की सरकार बनी, हम लोग जीत कर भी आए। उसमें 7 निश्चय का प्रोग्राम भी बनाया गया। अगर 7 निश्चय आधा भी लागू कर दिया गया होता तो आज बिहार की परिस्थिति अलग होती। बिहार के युवाओं को, आज बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता मिल रहा होता। बिहार में 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए किसी परिवार को 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ता। हर घर में नल के जल की व्यवस्था हो गई होती। कहीं नली गली में पानी कीचड़ नहीं होता। ये सारी बातें 7 निश्चय में कही गई हैं। आज 10 साल करीब होने को 8 साल हो गए। 7 निश्चय नीतीश जी बता रहे हैं कि 7 निश्चय पार्ट 2 चालू हो गया, लेकिन ये नहीं बता रहे कि निश्चय पार्ट 1 में जो कहा था वो किया या नहीं किया। मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि मेरा अपना अनुभव ये रहा है 10 साल में कि अगर सत्ता आपके हिसाब से चेंज हो भी जाए तो भी ये जरूरी नहीं है कि व्यवस्था बदल जाए। इसलिए जो प्रयास करने निकले हैं कि सत्ता बदले, लेकिन सत्ता सही लोगों के साथ बदले। अगर सही लोगों के साथ सत्ता बदलेगी तो ही व्यवस्था बदलेगी। और उसी दिशा में अपने व्यक्तिगत स्तर पे मैं समाज में घूमकर समाज से सही लोगों को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। मजबूत आदमी नहीं ढूंढ रहे हैं, सही आदमी ढूंढ रहे हैं। कई सही आदमी आज आपको मजबूत नहीं दिख सकता है और कई मजबूत आदमी सही लोग नहीं हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि चुनाव लड़ना, पार्टी बताना ये एक बात है, लेकिन सही लोगों को चुनना ये कठिन काम है। क्योंकि किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि सही कौन है और गलत कौन है। उसको सिर्फ और सिर्फ समाज में घूमकर, देख के, संवाद स्थापित करके ही निकाला जा सकता है। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। अभी से लेकर सितंबर तक मैंने 5 मई को बताया था, कोई 17,500-18 हजार लोग हैं जो ऐसी छोटी छोटी गोष्ठियों में अपने घर, अपने ऑफिस, अपने खेत, अपने खलिहान, अपने संस्था में बुलाना चाहते हैं, लोगों से मुलाकात कराना चाहते हैं। वो संख्या अब बढ़ के करीब 70,000 हो गई है। तो सबसे तो मिल नहीं सकते हैं, लेकिन प्रयास ये है कि आने वाले 3-4 महीनों में जितने लोगों से मिल सके, बात कर सके, संवाद स्थापित कर सके, परिचय कर सके, वो किया जाएगा। उसी दिशा में मैं चंपारण आया हूँ। अगले 4 दिन तक मैं चंपारण में ही रहूंगा, उसके बाद फिर वापस आएंगे। और 2 अक्टूबर से, जैसा मैंने आपको बताया, पहले भी बताया है, इस पूरे अभियान के तहत 2 अक्टूबर से एक पदयात्रा शुरू करेंगे जो पश्चिम चंपारण गांधी आश्रम से शुरू होगा। पदयात्रा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मुझे कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाना है। पदयात्रा रोड नापने के लिए नहीं है, किसी नेशनल हाईवे पर चलने के लिए नहीं है। पदयात्रा इसलिए है कि जितने गांव में, शहर में, जितने ब्लॉक में, पंचायत में पहुंचा जा सकता है, वहां जाया जाए, लोगों से मिला जाए, उनसे सीखा जाए, समझा जाए। 2 अक्टूबर को जब चलना शुरू करेंगे तो पूरा बिहार, जब तक पूरा बिहार कंप्लीट ना हो जाए तब तक घर वापस नहीं लौटेंगे। अगर बीमार नहीं पड़े या घर में कोई फैमिली इमरजेंसी नहीं हुई तो एक बार चलना शुरू करेंगे तो जहां शाम हुई उसी गांव में, उसी शहर में रुकेंगे और अगले दिन वहीं से चलना शुरू करेंगे। हम लोग का अनुमान है कि पूरे बिहार में इस पदयात्रा को करने में 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। वो पूरा समय बिहार के लोगों से मिलने, उनसे संवाद करने, उनसे सीखने और समझाने की बात समय में लगाएंगे। उसके बाद अगर सब लोग मिलकर तय करते हैं कि दल बनाना है तो उस समय दल बनाया जाएगा। लेकिन वो दल किसी व्यक्ति, प्रशांत किशोर का या किसी जाति या किसी परिवार का दल न होके बिहार के उन सब लोगों का दल होगा जो साथ में आकर इस मंच से जुड़कर अपने लिए आगे का कोई भविष्य देखते हैं। ये पूरा प्रयास है।
इसके साथ साथ आपके मन में प्रश्न होंगे या आपके दर्शकों के मन में प्रश्न होंगे कि आप आइएगा तो शिक्षा को कैसे सुधारिएगा, हेल्थ को क्या कीजिएगा, व्यापार के लिए क्या कीजिएगा, भ्रष्टाचार के लिए क्या कीजिएगा। तो मैं आपको अपनी बात इस विषय में ये बताना चाह रहा हूँ कि बिहार के समग्र विकास के लिए जो 15 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकूद, आर्थिक विकास, ये ऐसे 15 विभिन्न क्षेत्रों में 10 साल का ब्लूप्रिंट खाका खींचने के लिए 250 से ज्यादा देश विदेश के विशेषज्ञों को एकत्र किया गया है। उसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बिहार से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। उन्होंने खुद से वॉलंटरली पैसा लेकर नहीं, बिहार के 10 साल के खाका को खींचने के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी है कि हम इसको बनाना चाहते हैं। उसमें मेरी सोच भी शामिल है, उस चीज को बना रहे हैं, लेकिन वो बिहार के लोगों की सोच नहीं है, वो 10, 15, 20, 25 विशेषज्ञों की सोच है या सोच हो सकती है। इसलिए इस पूरे ड्राफ्ट जो हम लोग विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ये अभी बनाया जाएगा, लेकिन पदयात्रा के दौरान जब मैं लोगों से मिलूंगा, उनसे सीखूंगा, उनके सुझाव को शामिल करेंगे, तो पदयात्रा खत्म होने के बाद 3 महीने के अंदर बिहार के समग्र विकास के लिए 15 विभिन्न क्षेत्रों के 10 साल का पूरा ब्लूप्रिंट पब्लिक के साथ साझा करेंगे। उसमें ये बताएंगे कि शिक्षा को क्या सुधार शिक्षा में लाएंगे, ये भी बताएंगे कि उसको कैसे करेंगे। सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि रोजगार के अवसर बनाएंगे, ये भी बताएंगे कि रोजगार का अवसर कैसे बनाएंगे। ये पूरा डिटेल प्रोग्राम पब्लिक से यात्रा खत्म होने के 3 महीने के अंदर पब्लिक के साथ साझा किया जाएगा। उसके बाद जिसकी इच्छा हो वो उसमें सुझाव दे सकता है, उसका क्रिटिसिज्म कर सकता है। अगर उसमें भरोसा हो तो जुड़ सकता है, और अगर भरोसा नहीं है तो नहीं जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा अभी जो एक 12 से 15 महीने का प्रयास है वो यही है। अब आगे के आपके जो प्रश्न हैं वो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।